तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स एक मास्टर के साथ बुलाओ माउंटेन सेक्ट में आ गया था, जहां उसे एक एल्डर मिलता है जो उसे हमेशा के लिए वहीं रुककर अपनी ट्रेनिंग करने को कहता है। पर एलेक्स इसके लिए मना कर देता है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो एल्डर एलेक्स को कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था। साथ ही वो एल्डर एलेक्स को बताता है कि उसका एक भाई भी है, लेकिन एलेक्स को ये सब सुनकर लगता है कि वो एल्डर जानबूझकर उसे बातों में उलझा रहा है। इसलिए एलेक्स उस एल्डर को हराकर उसके हाथ पैरों में तलवार घुसा देता है, क्योंकि वो एल्डर एलेक्स के दादाजी के बारे में भी सही से नहीं बता रहा था। अब एलेक्स जब उस एल्डर को टॉर्चर कर ही रहा था कि तभी वहाँ एलेक्स का भाई आ जाता है और एलेक्स से उस एल्डर को छोड़ने को कहता है। अब आगे तो एपिसोड 73 की शुरुआत में एलेक्स का भाई, जिसका नाम जेस था, वो एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स लात मारकर जेस की स्पेयर को उसी की तरफ फेंक देता है और इसके बाद उस एल्डर को भी अपने ब्रॉन्ज बॉक्स में कैद कर लेता है। इस तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जो एलेक्स को रॉयल शिप से यहाँ लाया था और अब वो वहाँ छुप के एलेक्स और उसके भाई की बातें सुन रहा था। तभी एलेक्स अपने भाई को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई इंस्क्रिप्शन पैटर्न लेवल पर है। साथ ही इस वक्त उसने स्पिरिट आर्मर भी पहन रखा है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जेस को बुलाओ माउंटेन ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। तभी जेस एलेक्स से कहता है कि जिस एल्डर को एलेक्स ने ब्रॉन्ज बॉक्स में डाला है, उन्होंने ही बचपन से जेस को लिखना और पढ़ना सिखाया है, इसलिए एलेक्स उस एल्डर को छोड़ दे। लेकिन एलेक्स इस पर कोई जवाब नहीं देता। उसी वक्त एलेक्स को जेस का फेस ध्यान से देखने पर अपने फादर जैसा लग रहा था। तभी जेस एलेक्स से कहता है कि शांति से एल्डर को छोड़ दो, वरना उन्हें आजाद कराने के लिए मुझे तुम पर अटैक करना होगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये लड़का इतना स्ट्रांग नहीं है, पर फिर क्यों बुलाओ माउंटेन सेक्ट ने मुझसे लड़ने के लिए इसे भेजा है। तभी जेस एलेक्स से कहता है कि तुम एल्डर को छोड़ रहे हो या नहीं, पर एलेक्स जेस के सवाल का जवाब ना देकर उससे उसका नाम पूछता है। तो जेस एलेक्स को अपना नाम बताता है, जिसे सुन के एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एलेक्स को लग रहा था कि वो उसका भाई है, लेकिन उसका सरनेम अलग था। पर एलेक्स फिर भी कंफर्म करने के लिए जेस से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि क्या तुमने किसी ग्रेट डीमन गॉड नाम के ओल्ड मैन को कभी देखा है। ये सुन के जेस को हल्का हल्का शक होता है कि एलेक्स उसका भाई है, पर वो एलेक्स को कुछ ना बताकर उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ये सुन के एलेक्स को लगता है कि जेस ने ग्रैंडपा का नाम सुन के कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए जेस उसका भाई नहीं हो सकता। इसके बाद एलेक्स अपने आर्मर को निकाल देता है और जेस से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास डिवाइन स्पेयर और आर्मर है, पर तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुन के जेस अपना ऑरा रिलीज करके एलेक्स से कहता है कि पर मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, और ये कहकर जेस एलेक्स पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स ये देखकर अपना एक हाथ पीछे करके सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से जेस का अटैक रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, इसलिए अगर तुम्हें उस ओल्ड मैन के बारे में पता है तो मुझे बता दो। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि अभी फाइट पूरी नहीं हुई है, इसलिए जेस एलेक्स पर लगातार फिजिकल अटैक्स करता है, लेकिन एलेक्स बड़े आराम से जेस के सभी अटैक्स को रोक कर उसे पीछे कर देता है। ये देखकर जेस अपने स्पेयर को एलेक्स की तरफ फेंकता है, लेकिन एलेक्स उस स्पेयर को अपनी स्वॉर्ड से रोक कर दूर फेंक देता है। लेकिन जेस उस स्पेयर को लेकर फिर से एलेक्स की तरफ बढ़ता है और उस पर क्लोज कॉम्बैट से अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स बड़े आराम से जेस के सभी अटैक से बच पा रहा था। इसलिए वो जेस से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, इसलिए मुझे उस ओल्ड मैन के बारे में बता दो। ये सुन के जेस गुस्से में एलेक्स से कहता है कि तुम मेरे फैमिली मेंबर के बारे में क्यों जानना चाहते हो। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी जेस एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स उस अटैक से बच के एक स्टैचू के ऊपर चला जाता है और जेस से पूछता है कि उस ओल्ड मैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, जिस पर जेस एलेक्स को बताता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। तो एलेक्स ये सुन के जेस को अपने पेरेंट्स का नाम बताता है, जिस पर जेस कहता है कि ये दोनों तो मेरे पेरेंट्स हैं। ये सुन के एलेक्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसका भाई खड़ा है, जबकि उसके पेरेंट्स आज तक उससे मिलने भी नहीं आए। तभी जेस एलेक्स से कहता है कि तुम मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछना बंद करो और मुझसे फाइट करो, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जान के तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। अब एलेक्स स्टैचू से नीचे आ जाता है और जेस को बताता है कि वो ओल्ड मैन उसके भी ग्रैंडफादर है, यानी कि वो जेस का भाई है। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और थोड़ी दूर एक स्टैचू पर बैठकर हंसते हुए बोलता है कि असली मजा अब शुरू होगा। तभी जेस एलेक्स से गुस्से में कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम वही हो। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि जेस के दिल में उसके लिए नफरत भरी पड़ी है। उसी वक्त हम जेस के पास्ट को देखते हैं, जहाँ बुलाओ माउंटेन सेक्ट के सभी लोग जेस को एलेक्स का भाई कहकर बुलाते थे, क्योंकि एलेक्स अपनी ताकत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस था, जिसकी वजह से जेस की पहचान उससे छिन गई थी। साथ ही सेक्ट के लोग जेस के पीठ पीछे कहते थे कि जेस उसके पेरेंट्स के लिए एलेक्स का बस एक सब्स्टिट्यूट है, इसलिए एलेक्स के वापस आते ही उसके पेरेंट्स जेस को अपने से दूर कर देंगे।
तो इन सब की वजह से जेस के अंदर एलेक्स के लिए इतनी नफरत भर गई थी। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ ये सब याद आने पर जेस थोड़ा दुखी हो जाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें मुझे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ये सुन के जेस नॉर्मल हो जाता है। तो एलेक्स उसे उन दोनों के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, पर तभी एलेक्स एक एनर्जी बॉल को उनकी तरफ आता देखता है। इसलिए एलेक्स जल्दी से जेस को पीछे करके उस एनर्जी बॉल को रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि कौन हम पर चुपके से अटैक कर रहा है। तभी वो दोनों उस बंदे को देखते हैं जो उस मूर्ति पर बैठा था जिसने उन दोनों पर अटैक करा था। अब वो बंदा हंसते हुए एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में सही सोचा था। ये सुन के एलेक्स उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी जेस उस बंदे को अपना अंकल बुलाता है, क्योंकि वो बंदा बुलाओ माउंटेन से ही था। अब वो बंदा जेस से कहता है कि तुमने तो मुझे निराश कर दिया, क्योंकि तुमने तो कहा था कि जब भी तुम अपने भाई से मिलोगे तो तुम उसको हरा कर खुद को साबित करोगे, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुन के जेस कहता है कि मैंने भी यही सोचा था, पर अब मैं इससे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा भाई है। तो वो बंदा जेस से कहता है कि क्या तुम भूल गए कि इसके फेमस होने की वजह से सेक्ट में तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाया जाता था और सब लोग तुम्हें बस एक सब्स्टिट्यूट के नाम से जानते हैं। ये सुन के जेस को अपने पहले का सब कुछ याद आने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे एलेक्स उसके पेरेंट्स को उससे दूर ले जा रहा हो। ये देखकर एलेक्स उस बंदे से कहता है कि तुम ये सब बोलना बंद करो, पर वो बंदा नहीं रुकता, बल्कि जेस से कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स ने इसलिए पैदा किया था ताकि वो तुम्हारे ब्लड की मदद से एलेक्स की सुप्रीम बोन का इलाज कर सके। ये सुन के एलेक्स उस बंदे से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, तुम ये सब बोलना बंद करो, पर वो बंदा नहीं मानता और जेस से कहता है कि वो बस एलेक्स की एक मेडिसिन है। ये सुन के जेस का सर दर्द करने लगता है। तभी वो बंदा आग में घी डालने के लिए जेस से कहता है कि क्या तुम सबको साबित करना चाहते हो कि तुम सच में एलेक्स के सब्स्टिट्यूट हो। ये सुन के एलेक्स उस बंदे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझकर बोल रहे हो ताकि तुम हम दोनों को लड़वा सको, पर तुम ये मत भूलना कि मैं इसकी वजह से तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जिस पर वो बंदा एलेक्स से कहता है कि ये तो तुम तब करोगे जब तुम जिंदा बचोगे। उसी वक्त जेस को अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, जिसकी वजह से जेस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना स्पेशल आर्मर पहनकर एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरे सेक्ट की इंसल्ट की है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के एलेक्स जेस का गुस्सा शांत करने के लिए उससे कहता है कि तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ताकतवर हो, इसलिए हम दोनों का कंपैरिजन मत करो। जिस पर जेस कहता है कि ये सब बोलना बंद करो और जल्दी से मुझसे फाइट करो। ये सुन के एलेक्स गुस्से में उस बंदे की तरफ देखता है। तभी जेस एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, जो पिछले अटैक से बहुत ताकतवर था, पर एलेक्स जेस के अटैक से बच के अपनी स्वॉर्ड की मदद से उससे लड़ते हुए उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो और ये सब रोक दो, पर जेस इसके लिए नहीं मानता और एलेक्स पर लगातार अटैक्स करके उसे बराबर की टक्कर देने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स उन अटैक से बच के जेस से कहता है कि तुम रुक जाओ, क्योंकि मैं अपने भाई को हर्ट करना नहीं चाहता। ये सुन के जेस गुस्से में कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है और इसके बाद जेस एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो एलेक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पर जेस बोलता है कि मैं बस नहीं चाहता कि मुझे कोई तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बोले। जिस पर एलेक्स जेस से कहता है कि तुम्हें इसके लिए किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तो जेस एलेक्स से कहता है कि तुम नहीं समझ सकते कि मैं इतने सालों से कैसे घुट घुट कर जी रहा था। ये सुन के एलेक्स को अपने भाई पर तरस आता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो सोच रहा था कि फिलहाल एलेक्स अपने भाई और फैमिली की वजह से मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए मेरा प्लान शुरू करने का ये सही वक्त है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसकी स्टोरी लाइन परफेक्ट वर्ल्ड की तरह काफी अच्छी है, क्योंकि उसमें हमारे हीरो के पास एक खास स्पिरिचुअल पावर है जिसकी वजह से वो बाकियों से काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही उस सीरीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और उस सीरीज के नए पार्ट हर शाम 6 बजे चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए आप उस सीरीज को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक की मदद से जरूर चेकआउट करना। अब जेस फिर से खड़ा होता है और एलेक्स से कहता है कि मैं अब भी तुमसे लड़ सकता हूँ। तभी वो बंदा हंसते हुए एलेक्स से बोलता है कि मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को मार दिया है। ये सुन के एलेक्स गुस्सा हो जाता है, साथ ही ये सुन के जेस भी हैरान हो गया था। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को इसी जमीन में गाड़ दिया था जहाँ वो मरते वक्त बहुत चीख रहे थे। ये सुन के एलेक्स का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपने 10 हेवनली गेट्स को ओपन करके गुस्से में आसमान से अपनी डिवाइन स्पिरिट स्पेयर को समन करता है। ये देखकर जेस चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एलेक्स इतना पावरफुल है। इस तरफ वो मास्टर भी छुपकर ये सब देख रहा था और वो एलेक्स की ऐसी पावर देखकर समझ जाता है कि एलेक्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तभी वो बंदा हंसने लगता है और एलेक्स से कहता है कि करो अपनी सारी पावर इकट्ठा करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है।
ये सुन के एलेक्स गुस्से में चारों तरफ अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से जेस दूर जाकर एक स्टैचू से टकरा जाता है। ये देखकर वो मास्टर जेस के पास आता है और उसे उठाता है, जिसके बाद जेस उस मास्टर से पूछता है कि वो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। ये सुन के वो मास्टर जेस को बताता है कि ये अंकल पागल हो गया है। साथ ही वो मास्टर जेस से कहता है कि इस अंकल ने अपना कल्टीवेशन डार्क पावर्स की मदद से किया है। ये सुन के जेस समझ जाता है कि वो अंकल जानबूझकर एलेक्स को गुस्सा दिला रहा है। उसी वक्त वो बंदा एलेक्स से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अपने ग्रैंडफादर की तरह वीक हो। तभी वहाँ आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, जिसके बाद एलेक्स और वो बंदा एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे उन दोनों का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। इस तरफ हम एलेक्स और जेस के पेरेंट्स को देखते हैं, जो एक जगह पर थे और अपने बेटे को याद कर रहे थे। और एलेक्स के पेरेंट्स के साथ ही ये पार्ट यही खत्म होता है।